Academy classes and my name is शबनम अहमद। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12। अब से हम बिल्कुल एक्सरसाइज वाइज A to Z क्वेश्चन सारे करेंगे जो सिंपल डिस्कस हो सकते हैं विदाउट रिटर्न, उनकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और बाकी क्वेश्चन हम लिख के करेंगे अच्छे से। एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस एनसीईआरटी, इसका पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि जो ये रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है और क्या नहीं है। हमने देखा था रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब A, सेट को बिलोंग करता है, रिलेशन R को बिलोंग करता है जहां पे A किसी सेट से आता है। रिलेशन R जो होता है वो होता है A to A। नेक्स्ट, सिमेट्रिक तब होता है जब A, B अगर बिलोंग कर रहा है तो B, A भी बिलोंग करेगा और A और B कहाँ के मेंबर्स हैं? फ्रॉम द सेट। और ट्रांजिटिव तब होता है जब A, B बिलोंग कर रहा है, B, C बिलोंग कर रहा है। ये दोनों कंडीशंस हैं तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए। एंड हमें साथ में यही भी पता है कि अगर हमें प्रूफ करना है तो अच्छे से हमें जनरल प्रूफ देना होता है, एंड अगर डिस्प्रूव करना है तो कोई भी एक एग्जाम्पल से चलेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है अपने पास कि A मेरे पास कोई सेट है जहां पे नंबर्स हैं 1 से लेके 14 तक और रिलेशन R है x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक रिलेशन है जो कि अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि ये अपने पास एलिमेंट ऐसा होगा और ये उसकी डेफिनेशन है कि x और y इस सेट से आ रहे हैं। मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकती है एंड y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकती है और 3x माइनस y मेरा 0 होगा। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, सबसे पहले मेंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 into 1 minus y equals to 0 which implies y equals to 3। ऐसे ही अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो y हो जाएगा 6। अगर इसको रीडिफाइन करोगे, ये लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू y। मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है वो 3 टाइम्स होगा फर्स्ट एलिमेंट के। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 1, 3, एक बन जाएगा 2, 6, एक बन जाएगा 3, 9 और फोर्थ एलिमेंट होगा 4, 12। इसके अलावा और कोई पेयरिंग नहीं बन रही। आप सोचोगे x की वैल्यू 5 भी तो ले सकते हैं। यस, x की वैल्यू 5 ले सकते हैं बट उससे y की वैल्यू 15 आ जाएगी। बट 15 इस सेट को बिलोंग करना चाहिए था, 15 तो यहाँ पे है ही नहीं तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब 5, 15 डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो ये मैंने रिलेशन को रीडिफाइन कर दिया। अब मुझे इसमें ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट आना चाहिए। क्या यहाँ पे कभी 1, 1 आएगा? 2, 2, 3, 3 कितने सारे हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। तो आप बोलोगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R बट 1 बिलोंग्स टू A। कि A1 मेरा A का तो एलिमेंट है बट 1, 1 रिलेशन का एलिमेंट नहीं है। मतलब जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। किस पे? A पे। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहते हैं कि अगर मेरा A, B इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो B, A भी करना चाहिए। मतलब हम एलिमेंट्स को फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक एलिमेंट है मेरा 1, 3, ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है बट अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ तो क्या 3, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मतलब अगर मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूँ तो y की जगह पे 1 आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। आप यहाँ से भी देख सकते थे कि 1, 3 तो है बट 3, 1 नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन R हो गया वो मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। ये तो मैंने एक एग्जांपल उठाए हैं, आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। 2, 6 उठा दो, 3, 9 उठा दो। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? A, B है एंड B, C है।
तो a, b मतलब 1, 3 है और हमें नेक्स्ट ऐसा एलिमेंट देखना है जो 3 से स्टार्ट होता है, ये वाला 3, 9। तो हम बोल सकते हैं कि 1, 3 इस रिलेशन को बिलोंग करता है और 3, 9 इस रिलेशन को बिलोंग करता है। बट इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट 1, 9 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। साफ साफ पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 9 तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब 1, 9 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर a, b कर रहा है एंड b, c कर रहा है तो a, c नहीं कर रहा। इसका मतलब जो r है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन r है ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है एंड ना ये ट्रांजिटिव है। इसमें कोई भी नहीं हो रहा था तो सब हमने काउंटर एग्जांपल्स दिए। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो इस सेट से रिलेटेड। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि रिलेशन डिफाइंड हो रहा है नेचुरल नंबर्स पे और कैसे है कि y = x+5 है और x की वैल्यू 4 से कम है। ये डिफाइंड यहाँ पे हो रहा है, मतलब x और y की वैल्यू नेचुरल नंबर्स होंगी। ये अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की मिनिमम वैल्यू होगी नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा है एंड दैट इज 1। तो अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 5 दैट इज 6। तो पहला एलिमेंट आ गया 1, 6। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 + 5 दैट इज 7। नेक्स्ट हो जाएगी 3,8। नेक्स्ट क्या मैं x की वैल्यू 4 डाल सकती हूँ? x की वैल्यू 4 डालने का मतलब है कि यहाँ पे x की जगह पे 4 आ सकता है। क्या 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नेचुरल नंबर है, बट 4 मेरा 4 से लेस नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो 4 आता, बट अभी यहाँ पे ये 4 से लेस नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा 4 नहीं आ सकता। तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1, 6, 2, 7, 3, 8। आप देख के ही बता सकते हो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमारे पास यहाँ पे रिलेशन में सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। हम रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं, द एलिमेंट कॉमा सेम एलिमेंट उस सेट को बिलोंग होना चाहिए। बट क्या 1, 1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम साफ साफ बोल देंगे कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, बट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कि मतलब ये A में जो एलिमेंट है उसका पेयर इस रिलेशन में नहीं है, मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहते हैं, अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। यहाँ पे 1, 6 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 6, 1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। हमें सारे पेयर ढूंढने पड़ते हैं, मतलब सबके पेयर अप होने चाहिए। 1, 6 है तो 6, 1 होगा, 2, 7 है तो 7, 2 होना चाहिए, और अगर 3, 8 है तो 8, 3 होना चाहिए। तो मेरा जो R है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर A, B है एंड B, C है, यहाँ पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि आपका A, B भी बिलोंग करना चाहिए और B, C भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। क्या आप ऐसे देख सकते हो कि A, B है बट B, C होगा, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी में भी? नहीं, सिर्फ पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी तो हो ही नहीं रही। जब हमारे पास ऐसे होते हैं कि मेरे पास 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड 2, पहली तो सेटिस्फाइड हो रही है बट दूसरा हम चेक नहीं कर सकते, मतलब वो हमारे पास ट्रू मानी जाती है। जैसे कह रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं और मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, बट दूसरी कंडीशन कुछ है ही नहीं, तो हम पहली कंडीशन से ही काम चला लेते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो रिलेशन R है, ये ट्रांजिटिव है। आपको ये थोड़ा अजीब लगा होगा कि हमारे पास कंडीशन कहती है A, B है एंड B, C है, यहाँ पे तो B, C टाइप का एलिमेंट ही नहीं है, मतलब वो तो नल टाइप का हो गया ना।
तो ये अपना ट्रांजिटिव हो जाएगा कि A, B तो है बट दूसरी कंडीशन है ही नहीं चेक करने के लिए। कंडीशन गलत होना एंड कंडीशन ना होना दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। कंडीशन होती है तो हम चेक करते हैं, बट कंडीशन ही नहीं है तो इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे कि रिलेशन जो R है वो मेरा ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन हो गया ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि रिलेशन R डिफाइंड है A 1 से लेके 6 तक, और हमें रिलेशन बताना है x, y कि मेरा y डिविजिबल हो x से। इसका मतलब क्या है कि तो दूसरे वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो 1, 1 ही आ जाएगा कि 1 मेरा 1 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एक 1, 2 भी आ सकता है कि जो 2 है दैट इज y इज डिविजिबल बाय 1। नेक्स्ट 1, 3 आ सकता है कि 3 इज डिविजिबल बाय 1, 1, 4 आ सकता है, ऐसे 1, 5 एंड 1, 6 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं स्टार्टिंग में अब 2 को फिक्स कर दूं तो ये क्या होगा, जो सेकेंड एलिमेंट है वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट से। तो क्या हो जाएगा पहले एलिमेंट तो 2, 2 कि 2 सेकेंड दैट इज y इज डिविजिबल बाय x दैट इज 2। नेक्स्ट 2, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 2, 6 हो जाएगा कि 6 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट पहले 3 को फिक्स कर देते हैं, 3, 3 हो जाएगा एंड 3, 6 हो जाएगा। 4 को फिक्स कर दिया तो 4, 4 बस और नहीं होगा। 5 को फिक्स कर दिया तो 5, 5 एंड 6, 6। तो ये मेरा रिलेशन हो गया R इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं कि A में जो भी एलिमेंट है A, A इस सेट में बिलोंग होना चाहिए। A में 1 है और इस रिलेशन में 1, 1 है। A में 2 है, इस रिलेशन में 2, 2 है। 3, 3 है, 4, 4 है, 5, 5 है, 6, 6 है। मतलब जो भी एलिमेंट वहां पे है उसका पेयर यहाँ पे है। तो हम कैसे बोलेंगे, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A, कि कोई भी A अगर मेरा इस सेट को बिलोंग करता है तो A डिवाइड से। A डिवाइड से का ये मतलब हुआ कि जो कोई भी नंबर वो खुद से डिविजिबल होता है। जैसे 5 इज डिविजिबल बाय 5, 6 इज डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब A, A इस सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि यही तो डेफिनेशन कहता है ना कि दूसरे वाला एलिमेंट पहले वाले से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन R है वो मेरा रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि A, A बिलोंग होना चाहिए। देखिए ये सिंबल है फॉर ऑल का, मतलब मुझे अगर ऐसा कोई भी एक सिंगल पेयर मिल जाता है ना कि उसका पेयर यहाँ पे ना हो, कि यहाँ पे 10 है बट 10, 10 इधर नहीं है बट बाकी सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि सारे पेयर अप होने चाहिए। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1, 2 है बट क्या यहाँ पे 2, 1 है? नहीं। 1, 3 है, 3, 1 नहीं है। तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि 1, 2 तो इस रिलेशन को बिलोंग करता है बट 2, 1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। तो जो मेरा R है वो मेरा सिमेट्रिक नहीं है। कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है बट 2, 1 बिलोंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? A, B बिलोंग करना चाहिए। A, B 1, 2। नेक्स्ट ऐसे एलिमेंट ढूंढना है जिसकी स्टार्टिंग 2 से हो। जिसकी स्टार्टिंग 2 से हो, ये वाला होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला ले लेते हैं सपोज। हाँ, अगर 1, 2 एंड 2, 6 है तो 1, 6 होना चाहिए। 1, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो मेरा 6 डिविजिबल बाय 1 होगा। मतलब ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला 1, 3 बिलोंग कर रहा है और 3, 3 बिलोंग कर रहा है, तो अगेन इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1, 3 बिलोंग कर रहा है।
1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,6 बिलोंग कर रहा है। अगेन इसका फर्स्ट इसका लास्ट 1,6 भी बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? लेट a, b एंड b, c बिलोंग्स टू द रिलेशन, कि ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड एलिमेंट b इज डिविजिबल बाय a। कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होने का क्या मतलब है? जैसे मैं कह रही हूँ 10 इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब जब भी मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगी कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगी कि ये मेरा कोई इंटीजर होगा। मैं कह रही हूँ 5 इज डिविजिबल बाय 2, बट क्या इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगी इंटीजर आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये गलत हो गया। 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब b इज डिविजिबल बाय a, तो मैं b को लिख सकती हूँ a इंटू k1, कि k1 कोई इंटीजर होगा तभी तो ये डिविजिबल होगा ना। k1 बिलोंग्स टू z। ऐसे मैं लिख सकती हूँ कि b इज डिविजिबल बाय c इज डिविजिबल बाय b। इसका मतलब मैं c को लिख सकती हूँ b, k2। तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल देंगे, जो हो जाएगी मेरे पास a, k1, k2। अब ये देखिए कि अगर मेरे पास k1 कोई इंटीजर है और k2 कोई इंटीजर है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वापस एक इंटीजर आता है। इसका मतलब अगर मैं k1 एंड k2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो अगेन एक इंटीजर होगा जिसका मैंने नाम दे दिया k। तो इसका मतलब c इक्वल्स टू ak हो गया। मतलब जब मैं c को a से डिवाइड करूंगी तो कोई इंटीजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि c इज डिविजिबल बाय a एंड दैट इम्प्लाइज a, c बिलोंग्स टू द रिलेशन। कि मेरा a, b था, b, c था, तो मैंने इससे प्रूफ करा दिया कि a, c भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। तो ये जो रिलेशन था हमारे सामने, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। जो ये तीनों बनते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसा मत सोचना कि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होगा। ये अपना अलग अलग मतलब होता है इनका। रिफ्लेक्सिव अलग चेक करेंगे, सिमेट्रिक अलग चेक करेंगे, ट्रांजिटिव अलग चेक करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि रिलेशन R डिफाइंड हो रहा है इंटीजर्स पे। कैसे? इसमें जो x, y है वो एक इंटीजर होगा। जैसे अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है तो y क्या हो सकता है? आप इन दोनों को माइनस करने पे कोई इंटीजर आना चाहिए, तो 2 हो जाएगा। अगेन इंटीजर, y की वैल्यू 3 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है, ऐसे करके y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x माइनस y कर रहे हैं, मतलब 1 माइनस 2 दैट इज -1 इज एन इंटीजर। x माइनस y दैट इज 1 माइनस 3 माइनस 2 इज अगेन एन इंटीजर। तो ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि x माइनस y इंटीजर होगा। अगर आप इसको ऐसे करने का सोचोगे, इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जैसे हमने पहले किया, बट आपको नहीं लग रहा इसके एलिमेंट्स तो बहुत इंफिनिटी तक चले जाएंगे, कितना सब लिखेंगे? तो हमें इसको जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट आ जाएगा इसका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए सेट में, मतलब जहां पे रिलेशन डिफाइंड है वहां से कोई भी एलिमेंट उठा लो, तो लिखते हैं लेट ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ए कोई इंटीजर है। अगर मैं a में से a माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा? a में से a माइनस कर दूंगी तो 0 आ जाएगा, और वो एक इंटीजर है। इसका मतलब x और y की जगह अगर मैं a और a डालूंगी वो हमेशा इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। क्यों? रिलेशन कहता है कि पहले में से दूसरे को माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा। आप हमेशा a में से a को माइनस करोगे, इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि a, इस सेट को बिलोंग करेगा हमेशा जब भी a इंटीजर होगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर a, b है तो b, c होगा। तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब क्या है कि अगर आप पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करोगे, मतलब अगर आप a माइनस b करोगे तो वो कोई इंटीजर होगा।
इंटीजर कैसे हो सकते हैं, m लेट कर लेते हैं कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो m आएगा और m मेरा एक इंटीजर है। अब मुझे क्या करना है, इसको फ्लिप करना है, तो इनमें से मैं एक माइनस साइन कॉमन ले सकती हूँ, तो हो जाएगा माइनस ऑफ b माइनस a, और ये माइनस साइन उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा b माइनस a इक्वल्स टू माइनस m। अगर मेरा m कोई इंटीजर है, कोई भी आप इंटीजर सोचिए, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए, एक वापस इंटीजर होता है। इसका मतलब जो माइनस m है से n नाम, दूसरा नाम दे रहे हैं, वो अगेन एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस a एक इंटीजर है, इसका मतलब b a इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अगर a b बिलोंग कर रहा है तो b a बिलोंग कर रहा है, तो ये जो रिलेशन हो गया ये मेरा सिमेट्रिक हो गया इंटीजर्स पे। कैसे प्रूफ किया, a b बिलोंग कर रहा है तो माइनस करके किसी इंटीजर के इक्वल कर दिया, फिर डेफिनेशन पे गए तो b a भी इस रिलेशन को बिलोंग करने लग गया, क्योंकि b माइनस a एक इंटीजर आ गया, तो ये मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर a b बिलोंग कर रहा है एंड b c बिलोंग कर रहा है। a b बिलोंग कर रहा है मतलब let a b belongs to z belongs to r and b c belongs to r। बट ये एलिमेंट्स है किसके, a b c तो z से आ रहा है ना, तो साथ में हम लिखेंगे for a b c belongs to z, कि कोई भी मैंने तीन इंटीजर्स उठा लिए, पहले दोनों वाला रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड दूसरे तीसरे वाला भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ये इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर आप पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करोगे तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू आएगी, मतलब a माइनस b एक इंटीजर है और b माइनस c एक इंटीजर है। इंटीजर को हम लेट कर लेते हैं, सपोज इसका नाम m है और इसका नाम n है, और m और n कैसे हैं, इंटीजर्स। ये आपको साथ में साइड में लिखना पड़ता है कि ये इंटीजर्स है हमारे पास। अब ये और ये है, मुझे b को हटाना है, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगी, यहाँ पे माइनस भी है वहाँ पे प्लस भी है, दोनों ऐड होके a माइनस c आ जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल्स टू m प्लस n। माइनस b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा a माइनस c इक्वल्स टू m प्लस n। अब आप इसको ऐसे देखिए, m को इंटीजर था, n को इंटीजर था, दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो वापस इंटीजर आ जाता है, तो इसको मैंने सपोज नाम दे दिया k, और मेरा ये k कोई इंटीजर है, क्योंकि दो इंटीजर्स को ऐड करने पर अगेन इंटीजर आता है। इसका मतलब a माइनस c मेरा k है जो कि एक इंटीजर है, इसका मतलब a माइनस c बिलोंग्स टू z। ये कोई इंटीजर है और इंटीजर्स कैसे होते हैं, जो सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब a माइनस c बिलोंग्स टू द सेट z। इसका मतलब a c, देखिए डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो गई कि a माइनस c इस इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a माइनस c इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो a c इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ a b बिलोंग कर रहा है एंड b c बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो a c भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। अब ये जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो, ये जो रिलेशन R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आप इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि रिलेशन R है वो डिफाइंड हुआ है ह्यूमन बींग्स एक जो टाउन में रह रहे हैं। सेट A है जो कि ह्यूमन बींग्स का है जो एक सिंगल टाउन में रह रहे हैं। पहला रिलेशन है हमारे पास कि x और y तब रिलेटेड है कि x और y सेम जगह पे काम करते हैं। तो हमें इसमें ये बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है।
ये बेसिकली समझने के पर्पज से क्वेश्चन है हमारे पास कि हम इन तीनों टर्म्स को कितना समझ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि a, बिलोंग करना चाहिए, मतलब दूसरे वाला एलिमेंट भी पहले वाला एलिमेंट होगा। सपोज मैंने x, y की जगह a, डाल दिया। a, का मतलब क्या होगा? a एंड a वर्क एट द सेम प्लेस। क्या एक बंदा और वो खुद सेम जगह पे काम करता है? करता है। ये तो बिल्कुल जनरल सी बात हो गई। एक बंदा खुद के जगह पे तो काम करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया कि एक बंदा A एंड A वर्क एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर मेरा A एंड B सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? लेट A, B बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मतलब A एंड B वर्क एट द सेम प्लेस। तो मैं इसको घुमा भी तो सकती हूँ, B और A भी तो सेम प्लेस पे काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि B, A भी तो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ना। सपोज दो बंदे हैं, ये बंदा और ये बंदा। मैं कह रही हूँ ये वाला बंदा वहाँ पे काम करता है जहाँ पे ये बंदा काम करता है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ये बंदा वहाँ पे काम कर रहा है जहाँ पे ये वाला बंदा काम कर रहा है। मतलब ये जो रिलेशन हो गया ये मेरा सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है और B, C बिलोंग कर रहा है, मतलब तीन बंदे हैं, ये जहाँ पे काम कर रहा है ये भी उधर ही काम कर रहा है, और ये जहाँ पे काम कर रहा है ये भी उधर ही काम कर रहा है। तो अगर मैं बीच में से मिडिल मैन को हटा दूँ, मैं बोल सकती हूँ ये जहाँ काम कर रहा है ये भी वही काम कर रहा है। इसका मतलब A, C भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब ये वाला रिलेशन मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट, ये सेम एग्जांपल है। यहाँ पे बस वर्क एट द सेम प्लेस की जगह लिख दिया लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हम इसको कैसे देखेंगे कि अगर मेरा एक बंदा है और वो एक जगह पे रहता है तो वो बंदा वापस उसी जगह पे ही रहता है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या बोलेंगे कि अगर दो बंदे, ये वाला बंदा जहाँ रहता है ये भी वहीं रहता है, तो यहाँ पे जो रहता है वहाँ पे वही रहता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। आप सोच रहे होगे ये कि तुच्चे तुच्चे एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हम इससे समझ क्या रहे हैं जनरल एग्जाम्पल लेके। नेक्स्ट कहता है A जहाँ पे रहता है B भी वहीं पे रहता है, और B जहाँ रहता है C भी वही रहता है, मतलब ये तीनों सेम जगह रहते हैं। तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ A जहाँ रहता है C भी वहीं रहता है। तो इसका मतलब ये मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जो रिलेशन R है ये मेरा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि x और y तब रिलेटेड है जब x मेरा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से। अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सेम बंदा से, तो ये मेरे पास कोई a है जिसकी हाइट इतनी है। अब क्या मैं कह सकती हूँ a खुद ही से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? नहीं, a खुद से ही 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे a डालूंगी तो ये आएगा a इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन e। मतलब एक बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहते हैं अगर a, b रिलेटेड है तो b, a भी रिलेटेड है। जैसे ये मेरा a है, ये मेरा a है और ये मेरा b है। कह रहे हैं जो a है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है b से। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या मैं कह सकती हूँ b मेरा 7 सेंटीमीटर टॉलर है a से? ये तो गलत हो गया ना, उल्टा b तो शॉर्टर हो गया। तो ये मेरा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी नहीं हुआ कि a, b रिलेटेड है बट b, a रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो a है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है b से, और जो b है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है c से। a मेरा 7 सेंटीमीटर बड़ा है b से 7 सेंटीमीटर्स, और जो मेरा b है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है c से। तो a c से कितना बड़ा होगा? a तो c से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया ना। मतलब a इज नॉट रिलेटेड टू c बिकॉज a इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन c, नॉट 7 सेंटीमीटर।
तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ कि ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, बी और सी आपस में रिलेटेड हैं, बट ए और सी आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनका जो हाइट गैप है वो 14 हो गया 7 की जगह। नेक्स्ट, एक्स और वाई तब रिलेटेड है जब एक्स है वाइफ ऑफ वाई। अब पहला क्या कहता है, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा, तो मैं बोल सकती हूँ ए इज वाइफ ऑफ ए, मतलब वो खुद की ही वाइफ है, इसका तो कोई सेंस नहीं हुआ ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट बोलते हैं कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है तो बी कॉमा ए रिलेटेड होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि ए कॉमा बी सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए है वाइफ ऑफ बी हस्बैंड। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, बट बी तो हस्बैंड है, बी इसकी वाइफ कैसे हो सकता है, जेंडर रोल चेंज हो गए। पहले कह रहे हैं कि ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए फीमेल है बी मेल है। अब कह रहे हैं बी इज वाइफ ऑफ ए, बट ये तो गलत हो गया ना, पहले वाला मेल है, तो ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी हस्बैंड। नेक्स्ट, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी अगेन वाइफ है सी की हस्बैंड, मतलब ए कॉमा बी, ए इज वाइफ ऑफ बी एंड बी इज वाइफ ऑफ सी। बट क्या ये पॉसिबल है? ये तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ए वाइफ है बी की, तो बी कभी भी वाइफ नहीं हो सकता सी की, मतलब हमेशा जब भी ए कॉमा बी बिलोंग करेगा बी कॉमा सी आएगा ही नहीं कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट दूसरी कंडीशन पे टिक के क्रॉस है ये नहीं पता, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव है, कि ए कॉमा बी है बट बी कॉमा सी है या नहीं है इस पे हमें नहीं पता। तो ये जो रिलेशन है दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट इज ट्रांजिटिव। आप एक बार इन दोनों को समझिए, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं अगर ए कॉमा बी है एंड बी कॉमा सी है, बट यहाँ पे तो कभी बी कॉमा सी आएगा ही नहीं इस रिलेशन में, तो ये मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़ रही मुझे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास कि एक्स और वाई तब रिलेटेड है जब एक्स मेरा फादर है वाई का। अब पहले क्या कहता है, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। क्या कोई खुद ही का फादर हो सकता है? ये तो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट हो गई ना, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कहता है ए कॉमा ए बिलोंग होना चाहिए, मतलब ए इज फादर ऑफ ए, जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए इज फादर ऑफ बी, मतलब बी क्या हो गया, सन हो गया। क्या मैं इसको चेंज कर सकती हूँ कि बी इज फादर ऑफ ए? ये तो गलत हो गया ना, कि अगर ए इज फादर ऑफ बी है मतलब ए ऑब्वियसली बड़ा है बी से। हम इसको ऐसे तो नहीं कह सकते ना बी फादर होगा ए से, वो हम क्वेश्चंस नहीं करते इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटीज के लीनियर इक्वेशंस करते हैं जहाँ पे बच्चे की एज पापा की एज से बड़ी आ जाती है। ये कुछ वैसी स्टेटमेंट हो गई जो कि गलत हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग करने का मतलब क्या है कि ए मेरा फादर है सी का, ए मेरा फादर है सॉरी बी का, ऐसे कि बी सन है ए का। नेक्स्ट, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, मतलब बी मेरा फादर है सी का, मतलब बी का सन है सी। तो क्या ए कॉमा सी रिलेटेड होंगे, मतलब ए कॉमा सी इस रिलेशन से रिलेटेड होंगे कि ए इज फादर ऑफ सी? नहीं, ए सी का फादर नहीं है, ए सी का ग्रैंडफादर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी इधर नहीं आएंगे, मतलब इस रिलेशन में ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, बट ए कॉमा सी नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, मतलब ये जो रिलेशन है अपने पास ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। तो आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।